हेलो एवरीवन। अगर आपने इजराइल हमास युद्ध में नज़र बनाए रखा होगा तो आपको पता होगा कि 31 जुलाई 2024 को इजराइल ने ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिये की हत्या की थी। इस इंसिडेंट को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei ने बदले को ईरान पर फर्ज बताया और पूरे वर्ल्ड में ये कयास लगाया जाने लगा कि ईरान जल्द ही इजराइल पर हमला करेगा। लेकिन अब एक महीना गुजर जाने के बाद भी ईरान ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि ईरान बस एक बड़बोला देश है जो धमकियां तो बड़ी बड़ी देता है लेकिन एक्शन नहीं लेता। जब अमेरिका ने शिया मिलिटेंट के चीफ कासिम सुलेमानी को 2020 में एक ड्रोन हमले में मारा था, तब भी ईरान ने कहा था कि हम इसका सीवियर बदला लेंगे, जबकि ईरान ने एज सच कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया और इस बार भी ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन इस बार कई ऐसे समीकरण बनते दिख रहे हैं जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि तुरंत ना सही लेकिन ईरान हमला ज़रूर करेगा। अगर अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया है तो ये ईरान का डर नहीं बल्कि स्ट्रेटजी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक एक करके उन समीकरणों को समझते हैं। सबसे पहला तो ये कि ईरान ने ये कहा है कि हम बदला ज़रूर लेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei ने बदले को कंपलसरी बताया। इससे इजराइल में एक डर का माहौल बना कि ना जाने कब ईरान हमला कर दे, और ईरान के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल तैयारी में लग गया। लेकिन ईरान ने हमला ना करके सिर्फ ये माहौल बना के रखा कि कभी भी हमला हो सकता है, और इस डर से इजराइल में लोग वेस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगे। तो ईरान का तुरंत हमला ना करना इजराइल को साइकोलॉजिकली एक टेंशन में रखा, और ये ऐसा हो गया जैसे गले में अटका हुआ हड्डी हो, ना तो निकल रहा है और ना ही निकल पा रहे हैं। दूसरा समीकरण ये है कि जितने दिनों से इजराइल इस टेंशन में रहा कि कभी भी ईरान से हमला हो सकता है, उतने दिनों तक ईरान खुद को मजबूत करता रहा। ईरान ने अपने पार्टनर या जो उनके मित्र देश हैं, जैसे रसिया ने भी कई तरह के वेपन वगैरह दिया, और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी अपनी शाहीन मिसाइल देने की बात करी। इसके अलावा ईरान खुद बड़ी मात्रा में ड्रोन बना रहा है। इन सब से ईरान खुद को मजबूत करता रहा। तीसरा समीकरण, एक तरफ तो ईरान खुद को मजबूत कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह या हौती, ये लोग कंटिन्यूअसली इजराइल पर हमले कर रहे हैं। आए दिन आप सुनते होंगे कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग दिए। इसके अलावा हमास भी निरंतर हमला कर रही है, और अब तो ये खबर मिल रही है कि हिजबुल्लाह को नॉर्थ कोरिया से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो थोड़ा ही सही, लेकिन हिजबुल्लाह, हमास और हूती रिबल्स ने इजराइल को कमज़ोर तो ज़रूर किया है। इन सब के अलावा अगली पॉइंट की अगर बात करें तो ईरान का तुरंत हमला ना करना उसकी एक स्ट्रेटजी, क्योंकि ईरान को पता है कि अभी इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान के हमले का वेट कर रहे हैं, और उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए दोनों देश तैयार हैं। आपने देखा होगा कि यूएसए की वॉरशिप भी लाल सागर पर आ गई है। ऐसे में अगर ईरान जल्दबाजी में इजराइल पर हमला करता है तो शायद वो ज़्यादा डैमेज ना कर पाए। इसके उलट अमेरिका की मदद के वजह से हो सकता है कि ईरान को ही ज़्यादा नुकसान हो। इसलिए ईरान वेट कर रहा है, और शायद वो अचानक सरप्राइज्ड हमला करे ताकि इजराइल को संभलने का मौका ना मिले। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ईरान ने अब तक हमला नहीं किया। इसके अलावा एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई है सामने कि ईरान बहुत जल्द अपने न्यूक्लियर बम का परीक्षण करने वाला है। ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद नज़दीक। अगर ये न्यूज़ सही है तो शायद ईरान इसी वजह से अब तक हमला नहीं किया, क्योंकि एक बार वो सफलतापूर्वक परमाणु बम का परीक्षण कर लेता है तो ये ईरान को बहुत बड़ी सुरक्षा देगा। इजराइल हो या यूएसए, कोई भी अब ऐसे ही ईरान पर हमला नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पड़ोस में ही पाकिस्तान को ले लीजिए। सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर अमेरिका या कोई और देश कार्रवाई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है। अगर ईरान परमाणु बम बनाने के नज़दीक है तो ये इजराइल और यूएसए के लिए वाकई एक चिंताजनक बात होगी। अभी तक हमने जितने भी कारण देखे हैं कि क्यों ईरान इजराइल पर हमला नहीं कर रहा, उन सब के अलावा एक पॉलिटिकल कारण भी है कि ईरान ने अब तक हमला क्यों नहीं किया। यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं जिसके दो उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस।
डोनाल्ड ट्रंप वाले ग्रुप को कंजर्वेटिव और हार्डलाइनर माना जाता है, खास करके ईरान को लेकर। अगर यूएसए के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है, जिसकी उम्मीद ज़्यादा है, तो हो सकता है ईरान हमला कर दे। लेकिन अगर कमला हैरिस आती है तो शायद एक लिबरल प्रेसिडेंट के तौर पर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। तो ये सभी कारण थे जिनके वजह से ईरान ने अब तक इजराइल पर हमला नहीं किया। हो सकता है कि ईरान यूएसए से डर भी गया हो, या हो सकता है कि उसकी एक स्ट्रेटजी हो जिसकी अभी तक हमने जिक्र किया। खैर, इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए आपका थैंक यू। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो आने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।